हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजिंग हिंद पर। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी और यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर की तैयारी फ्री में कराई जा रही है। अभी तक मैंने यूनिट 10 और हिंदी कहानी के ऊपर सभी रचनाओं के ऊपर एमसीक्यू की वीडियो बना दी है। अगर आप देखना चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल में जाके वहाँ से प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो देख सकते हैं। अब हमारी यूनिट चल रही है हिंदी निबंध की, जिसमें मैं 6 निबंध करा चुका हूँ। आज 2 निबंध के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं, जिसमें एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज हम 2 निबंध के एमसीक्यू करेंगे। तो अगर आपको किसी भी टेक्स्ट की पीडीएफ चाहिए, वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं कि एग्ज़ाम की दृष्टि से जिस तरह से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, उसी पैटर्न पे मैं सवाल तैयार कर रहा हूँ और उसी आधार पे मैंने ये अपना टैक्स जो है के सवाल तैयार किए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, संस्कृति और सौंदर्य निबंध का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1980, 1982, 1990 या 1987? आपको बताना है कि संस्कृति और सौंदर्य निबंध का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो इसका सही उत्तर है 1982 इसका सही प्रकाशन वर्ष है। अगला सवाल है, संस्कृति और सौंदर्य निबंध में गंधर्व, यक्ष, किन्नर आदि आर्येतर जातियों के महान गायक किस कवि को कहा गया है? आपको बताना है कि संस्कृति और सौंदर्य निबंध में गंधर्व, यक्ष, किन्नर आदि आर्येतर जातियों के महान गायक किस कवि को कहा गया है? कालिदास को, हजारी प्रसाद को या रविंद्रनाथ टैगोर को, जयशंकर प्रसाद को? तो इसका सही उत्तर है कालिदास को कहा गया है निबंध के अनुसार। संस्कृति और सौंदर्य निबंध में भारत को महामानव सागर किस कवि ने कहा है? आपको बताना है कि संस्कृति और सौंदर्य में भारत को महामानव सागर किस कवि ने कहा है? जयशंकर प्रसाद, रविंद्रनाथ टैगोर, कालिदास या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो इसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत को महामानव सागर कहा है। अगला सवाल है, देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है, सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। संस्कृति और सौंदर्य निबंध के अनुसार यह कथन किसका है? आपको एक कथन ध्यान में रखना है और बताना है कि ये कथन किसका है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, दिनकर, अज्ञे या फिर कालिदास? इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। देश और जाति की विशुद्धि, संस्कृति केवल बात की बात है, सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला सवाल है, संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद के कितने उपन्यास का वर्णन है? आपको बताना है कि इस निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी के कितने उपन्यासों का वर्णन इसमें बताया है? 1, 2, 3 या फिर 4? तो इसका सही उत्तर है 4 उपन्यासों का वर्णन इस निबंध में बताया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी के 4 ही निबंध हैं, चारों का वर्णन इसमें किया गया है। संस्कृति और सौंदर्य निबंध में जयशंकर प्रसाद के किन किन रचनाओं का उल्लेख है? आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद की किन किन रचनाओं का वर्णन इस निबंध में है। काव्य और कला, रहस्यवाद, प्राचीन भारत का काला विलास, हमारी संस्कृति और साहित्य संबंध, हिंदी साहित्य की भूमिका? तो इसका सही उत्तर है काव्य और कला, रहस्यवाद। 2 रचनाओं का वर्णन इसमें किया गया है संस्कृति और सौंदर्य निबंध में। संस्कृति सौंदर्य बोध के विकसित होने की मौलिक चेष्टा है। संस्कृति और सौंदर्य निबंध में यह कथन किसका है?
आपको एक कथन बताना है कि किसका है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, दिनकर, जयशंकर प्रसाद या फिर टैगोर। तो इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद का ये कथन है। अगला सवाल है, संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद अंतिम समय में कौन सी पुस्तक लिख रहे थे। देखो ये सवाल इस बार के यूजीसी नेट में भी पूछा गया, हिंदी का जो अभी जून में एग्जाम हुआ है उसमें भी ये सवाल पूछा गया था। तो आपका बताना है कि कौन सी पुस्तक लिख रहे थे। लालित्य मीमांसा, जनता का अंत संबंध, विचार प्रवाह, स्मृति लेखा। तो इसका सही उत्तर है लालित्य मीमांसा लिख रहे थे अंतिम समय में हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला सवाल है, संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद के का प्रिय कवि कौन है। आपको बताना है कि निबंध के अनुसार हजारी प्रसाद के प्रिय कवि कौन हैं। निराला, कालिदास, टैगोर या गोविंद चंद पांडे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रिय कवि कौन है निबंध के अनुसार। तो इसका सही उत्तर है कालिदास। कालिदास हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रिय कवि हैं निबंध में। संस्कृति और सौंदर्य निबंध में उल्लिखित कवियों को उनकी रचनाओं से सुमेलित करें। आपको मिलान करना है एक दूसरे के से। गोविंद चंद पांडे, जयशंकर प्रसाद, निराला और दिनकर, आपको इनकी रचनाओं से मिलान करना है। तो इसमें सही है गोविंद चंद पांडे शुद्ध संस्कृति और जयशंकर प्रसाद काव्य और कला तथा अन्य निबंध और निराला तोड़ती पत्थर और दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय। ये आपका मिलान है। अगला सवाल है, निबंध में सांची बरहुत आदि के चित्रकार यक्षों और नागों की पूजा करते थे। कामदेव और अप्सराएं उनकी देवियां थी। अशोक का पुष्पित होना उनके घर की चीज थी। इस प्रकार उनका स्वर्ग क्या था। अलकापुरी, द्रविड़ी, अजंता, अशोक का फूल। तो इसका सही उत्तर है अलकापुरी था। अगला सवाल है, नाट्य शास्त्र में नाटक की उत्पत्ति की जो कथा दी गई है उसके अनुसार देवता नाटक न कर सके और नाटक कर सकने में मनुष्य को ही समर्थ समझा गया क्योंकि उसमें देवताओं से एक विशिष्ट शक्ति है। संस्कृति और सौंदर्य निबंध के अनुसार वह शक्ति क्या है। आपको बताना है नायकत्व, अनुकरण, लालित्य या संवेदना। तो इसका सही उत्तर है लालित्य। अगला सवाल है, संस्कृति और सौंदर्य निबंध में द्विवेदी जी ने लालित्य के 3 सूत्र बताए हैं। आपको यह भी ध्यान रखना है कि 3 सूत्र बताए हैं लालित्य के। सूत्र कौन कौन से हैं। सौंदर्य न कहकर लालित्य कहना, बंधन के विरुद्ध विद्रोह, सात्विक सौंदर्य, सौंदर्य एक सृजना है। तो इसका सही उत्तर है ए, बी और डी। ये तीनों बताए हैं लालित्य के 3 सूत्र। अगला सवाल है, संस्कृति और सौंदर्य निबंध में यक्ष नाग की पूजा करने वाली जातियां कहां तक फैली थी। दक्षिण भारत तक, उत्तर भारत से असम तक, दक्षिण भारत से असम तक या फिर असम तक। इसका सही उत्तर है
उत्तर भारत से असम तक फैली हुई थी। अगला सवाल है, उत्तरी फाल्गुनी के आसपास से है अब हमारे सवाल। उत्तरी फाल्गुनी के आसपास निबंध का प्रकाशन वर्ष क्या है? आपको प्रकाशन वर्ष बताना है 1973, 1975, 1983 या 1960। तो इसका सही उत्तर है 1973, इसका सही प्रकाशन वर्ष है। अगला सवाल है, उत्तरी फाल्गुनी के आसपास निबंध किस संग्रह में संकलित है? प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादक या विषाद योग? तो इसका सही उत्तर है विषाद योग में ये संकलित है उत्तरी फाल्गुनी के आसपास। मिलान करो। प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादक, विषाद योग। आपको इनके प्रकाशन वर्ष से मिलान करना है। तो इसका सही उत्तर है पहले का चौथा, दूसरे का 1970, तीसरे का 1972 और विषाद योग 1973। कुबेरनाथ राय का जन्म कब हुआ? आपको जन्म बताना है 1996, 1933, 1936 या 1946। तो इसका सही उत्तर है 1936 में कुबेरनाथ राय का जन्म हुआ था। अगला सवाल है, उत्तरी फाल्गुनी के आसपास निबंध के अनुसार किस उम्र के आते आते घंघोर भाद्रपद के अशनि संकेत मिलने लगते हैं? 25 वर्ष की उम्र में, 35 वर्ष की उम्र में, 27 वर्ष की उम्र में या 40 वर्ष की उम्र में? तो इसका सही उत्तर है 27 वर्ष की उम्र में मिलने लगते हैं। उत्तरी फाल्गुनी के आसपास निबंध के अनुसार कितने वर्ष के बाद जीवन का स्वभाव शान पर चढ़ी तलवार के समान होता है? 3 वर्ष की उम्र में, 25 वर्ष की उम्र में, 25 वर्ष के बाद, 30 वर्ष के बाद, 35 वर्ष के बाद या 40 वर्ष के बाद? तो इसका सही उत्तर है 30 वर्ष के बाद शान पर चढ़ी तलवार के समान है। अगला सवाल है, उत्तरी फाल्गुनी के आसपास निबंध के अनुसार जीवन का कौन सा वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण होता है? 25 वर्ष के बाद, 35 वर्ष के बाद, 30 वर्ष के बाद या 40 वर्ष के बाद? तो इसका सही उत्तर है 30 वर्ष के बाद। अगला सवाल है, उत्तरी फाल्गुनी के आसपास निबंध के अनुसार कौन सी नक्षत्र बड़ी ही रद्दी घमंड नक्षत्र है? मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है पूर्व फाल्गुनी। अगला सवाल है, उत्तरी फाल्गुनी के आसपास निबंध के अनुसार न केवल परिमाण में बल्कि गुण में भी कौन सी नक्षत्र का जल श्रेष्ठ है? मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरी फाल्गुनी, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है मघा। भले ही यह विकार जल हो, भले ही इसमें श्रेय प्रिय गति मुक्ति कुछ भी न हो, परंतु इसमें जीर्णता और जर्जरता नहीं। उपयुक्त पंक्ति में कौन सी नक्षत्र के विषय में कहा गया है? मघा,
पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है पूर्व फाल्गुनी के बारे में ये कहा गया है। उत्तरी फाल्गुनी के आसपास निबंध के अनुसार किसने कहा था, सारी सभ्यता संस्कृति को जो पूंजीवाद निर्मित कर गया है हमें स्वीकार करना होगा? महात्मा गांधी, लेनिन, कबीरदास या गौतम बुद्ध? तो इसका सही उत्तर है लेनिन। शेक्सपियर हिज ऑडियंस किसकी पुस्तक है? दोस्तोयेव्स्की, लेनिन, शेक्सपियर या नीरेंद्रनाथ राय? तो इसका सही उत्तर है नीरेंद्रनाथ राय। तो आज के लिए हमारे इतने ही सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।